कि कल सुख था। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो आज और अभी सुख होगा, आज और अभी सुख होगा। क्योंकि हमने इतिहास कहता है कि कल सुख था। लोग कहते हैं कि पहले के लोग बहुत ईमानदार थे, पहले कोई पाप नहीं होते थे, अत्याचार नहीं होते थे। माना कि थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन होते थे। वरना राम की पत्नी चुराने का दुस्साहस रावण ने किया, चंद्रावक को रख लिया राजा मधु ने, और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो पहले भी होते थे। यदि पहले बहुत अच्छा युग था तो फिर महावीर बुद्ध किसको समझा रहे थे कि 5 अणुव्रतों का पालन करना। यदि सब अच्छे थे तो फिर अणुव्रतों की जरूरत क्या थी। यदि सब अहिंसक थे तो अहिंसा के उपदेश देने की जरूरत क्या थी। यदि सब चोरी नहीं करते थे तो फिर अचोरी की बात कहने की क्या जरूरत थी। यदि सभी परिग्रह कम रखते थे, जरूरत का सामान रखते थे, तो अपरिग्रह की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। और यदि सभी ब्रह्मचारी थे तो फिर ब्रह्मचर्य की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। सभी सत्य बोलते थे तो फिर सत्य घोष कहाँ से आया। उसने इतना बड़ा सत्य बोला कि उसके कारण मरना पड़ा। ध्यान रखना, कभी सत्य पूरा नहीं था। जिस दिन सत्य पूरा हो जाएगा उस दिन आदमी संत हो जाएगा, और संत होकर लौट कर नहीं आएगा, अरिहंत हो जाएगा। लेकिन हमारी युग युगांतरों से आशा है कि कल सुख होगा। जो मिलता उसको हम कभी नहीं देखते हैं। और सच पूछो, हम कहते हैं कि सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कहते कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुख में होकर मगन न फूलें, लेकिन जरा सा सुख सुविधा आ जाए तो जमीन पर पैर नहीं टिकते। अहंकार इतनी खतरनाक रोग है, अहंकार का रोग ऐसा है, जरा सा पैसा हो जाए आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। क्योंकि कहते हैं गरीबी में लोग हमें भूल जाते हैं, अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती है, पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती है। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। आज पैसा सब कुछ हो गया, माना कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा किस लिए होना चाहिए। हम पढ़ते भी हैं, धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। दान देना कोई बहुत तुम्हारे पुण्य का काम नहीं है। जो तुमने इतना पाप किया है उसका प्रायश्चित है। क्योंकि तुमने जो आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्या नहीं होता। कुशील का मतलब मात्र शारीरिक संबंध नहीं है। मन आत्मा में नहीं ठहरता है, पर द्रव्यों में लगा हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, सच बताना, कहते चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा।
सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, जो सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया है कभी? जो नहीं मिला उसके लिए कितनी शिकायतें की कि भगवान सच्चा नहीं रहा। कभी ये नहीं सोचा मेरा दिल अच्छा रहा या नहीं रहा। मैंने परमात्मा की पूजा आकांक्षा से की और रोज कहता हूँ कि सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि घर जलने पर आग लगने पर मिट्टी का तेल डाला है क्या? आग लगने पर घी डाला है क्या? आग लगती है तो पानी की तलाश करते हो। वो यहाँ भोगों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की ज्वाला जल रही है, उसमें रोज और घी डाल रहे हो और और चाहिए, और कुछ चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। क्या कर लोगे? क्या बड़ा आदमी क्या कर पाता है, कभी सोचा? गांव नहीं शहर चाहिए, गरीबी नहीं अमीरी चाहिए, बड़ा आदमी का दुख चाहिए, छोटे आदमी का दुख बर्दाश्त नहीं है। कभी सोचना कि बड़ा आदमी भी सुखी नहीं है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संयम कोई त्याग करने का नाम नहीं है, हमारी गलतफहमी यही है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो, छूटा ही हुआ है। तुमने पकड़ रखा है, इसका बहुत बड़ा दुख है। हमारी पकड़ ही दुख का कारण है। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है जो एक व्यक्ति बहुत बढ़िया लोहार था, उसका नाम था पूरी दुनिया में कि उसकी बनाई हुई जंजीरों का कोई जवाब नहीं। राजा को एक दिन किसी बात पर शक हो गई और सभी जितने लोहार थे उनको कारागृह में डाल दिया और वो मुस्कुरा रहा था, सब रो रहे थे। लेकिन अचानक 2 मिनट के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने कहा आप क्यों रोने लगे? आप तो अभी हंस रहे थे कि कोई बात नहीं। बोले मुझे पता था कि मैं हर कोई दुनिया की बनाई हुई जंजीर को काट सकता हूँ, लेकिन मेरी जंजीर की ऐसी विशेषता है कि मैं स्वयं भी नहीं काट सकता हूँ। मैं जहाँ जोड़ होता है वहाँ मोहर लगा देता हूँ, सील लगा देता हूँ, अब नहीं तोड़ सकता हूँ। एक संत आए और कहने लगे क्यों रोता है? अरे तुझे पता है कि कहाँ तूने मोहर लगाई है, कहाँ टाका लगता है? तू अपनी जंजीर की तो कला जानता है कि तूने जहाँ टाका लगाया वहाँ तू खोल सकता है। तू रो रहा है निराश होकर कि तेरी बनाई जंजीरें तो कोई नहीं खोल सकता है, तो क्या तू भी नहीं खोल सकता है? दुनिया को पता होगा कि कहाँ टाका लगा है, नहीं जानती होगी दुनिया। कर्म चोर हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है दुनिया में। कर्म तो हर कोई के साथ एक सा हिसाब करते हैं, अमीर गरीब के साथ। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, हमें दुख बड़े प्रिय लगते हैं। देखना सुखों को याद नहीं करते हो तुम। कितना सुख, कितना अनमोल जन्म मिला, इसके लिए धन्यवाद दिया। जो ये जन्म मिला था उसका टैक्स भी पूरा किया। जितनी श्वासें मिली थी 24 घंटे में, कम से कम तुमने 1 घंटा भी परमात्मा के नाम पर दी। समंत्र भद्र स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते कि जो हमें मिला है उच्च कुल मिला है, सुंदर रूप मिला है, बढ़िया शरीर मिला है, प्रसिद्धि मिली है, सब कुछ मिला है, किसके प्रताप है? तपस्वी यानी साधक संत व्रती जो है, इनको प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र मिला। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनाथ पूजा। आज तुम घी के टीन ला सकते हो, घी खा नहीं सकते हो। आज चीनी की बोरी ला सकते हो, चीनी खा नहीं सकते हो, क्योंकि लाने का पुण्य तो तुमने कमाया है, खाने का पुण्य नहीं कमाया है। तुमने दिया होगा तो तुम्हें मिला है, लेकिन किसी को दान आदि नहीं दिए होंगे ताकि खाने का पुण्य कमा सको। भोग और उपभोग नहीं कर सकते हो।
लाभांतराय कर्म का क्षय समय है, तो तुम्हारे यहाँ धन आ सकता है लेकिन तुम खा नहीं सकते हो। और भोगो दानाद उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम, श्रीपाल है और जितने भी दृष्टांत देख लो, रुक्मणी है, द्रौपदी है, इन सब ने क्या किया, पूर्व जन्म में जब भूल से भी निंदा हो गई, उसका प्रताप इतना खतरनाक भोगना पड़ा। यदि क्रोध में भी आकर विष मिश्रित आहार दे दिया तो 10-10 भव तक भोगना पड़ा। लेकिन जिस समय इनकी उपासना की, प्रशंसा की, तो भक्ति सुंदर रूपम, तपस्वियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्नात कीर्ति तपोनिधिषु, और उनका स्तवन करने का आप रोज पढ़ लेते हो, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अरे ध्यान रहता है क्या? जब मिल जाएं संत तो गिरगिट की तरह गर्दन हिल जाती है। आजकल तो नए बच्चे नमस्कार करना भूल गए। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है, बस लिखने जितना रह गया। आज हर साल क्षमा वाणी आती, क्या करते हैं वाणी, अरे अंदर में हो तो वाणी में आता है। बड़ी सुंदर विशापाहार में एक बात कही है कि यदि कोई ज्वर का रोगी हो तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकलती है। इन्हें बीमार आदमी हो, दुखी आदमी हो, तो उसकी आवाज़ भी बहुत ढीली ढीली सी निकलती। कभी कभी आपने देखा होगा किसी से आप फ़ोन पर बात करते हैं, सामने वाला कहता है क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, आवाज़ थोड़ी ढीली ढीली। समझ गए? इसका मतलब यदि तुम स्वस्थ हो तो तुम्हारी जोश और होश में आवाज़ निकलती है। सच बताना, तुम जब पूजा में पढ़ते हो कि तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे, भी इतनी बड़ी बात पढ़ते हो लेकिन कैसी शकल होती, तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। करण लगो, ये कैसी बलाई टाल रहे हो। सच बताना, तुम्हें यहाँ आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए, शकल ऐसी रहेगी जैसी पूजा में रहती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के मंदिर भेजा, ऐसे मुरझाए। और कब पूजा होती है शुरू, कब खत्म हो जाती है, निपट जाती है, पूजा निपट गई। अरे पूजा निपटना नहीं, लोग कहते हैं हमने, चलो पूजा का विसर्जन कर लो, चलो विसर्जन। अरे पूजा का विसर्जन करोगे तो क्या पाप का अर्जन करोगे? पूजन का विसर्जन नहीं करना है। पूजा तुम्हारी प्रत्येक क्षण हो जाए, प्रत्येक श्वास हमारी पूजा हो जाए, तब पूजा है। आप कहोगे माता जी प्रत्येक क्षण पूजा कैसे कर सकते हैं? जबान से होना जरूरी थोड़ी है। तोता राम राम कह ले तो राम नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी पूजा वो पूजा नहीं है जो मंदिर में आकर 2-4 पेज पढ़ के चले जाते हो, वो पूजा नहीं है। पूजा तो ऐसी हो जाए कि ये तो सिर्फ इस अनुष्ठान का समापन किया गया, इस संकल्प का जो यहाँ लिया था उसका समापन करके जा रहा हूँ। पूजा की तो शुरुआत करके जा रहा हूँ। मैं दुकान में जाऊँ, मकान में जाऊँ, बच्चों में जाऊँ, परिवार में जाऊँ, व्यापार में जाऊँ, मेरा हर कृत्य पूजा हो जाए। यदि ईमानदारी से तुम किसी से मिल लेते हो तो परमात्मा के मिलने का आनंद आ जाता है। यदि तुम भोजन कर लो अच्छे से तो समझना पूजन हो जाती है। आज तो लोग भोजन भी ऐसे करते हैं, फ़ोन ले लेंगे, हाँ भेज रहा हूँ, मालतू ने पेमेंट नहीं भेजा, ये करा वो करा। कम से कम 10 मिनट तो शांति से पूजा जैसा कृत्य होना चाहिए भोजन का। जब पूजन करने बैठते हो तो नमोकार मंत्र का उच्चारण पूर्वक करते हो। जब भोजन करने बैठो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा, मन जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। अब बोतल की औलाद है, क्या पता कब छूट जाएगी कब टूट जाएगी। क्योंकि पहले माँ जायफल देती थी, कुंद कुंद की माँ लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी
संसार माया परिवर्जितोषी। आजकल आपको पता है बच्चे को क्या क्या सुना रहे हो, क्या सिखा रहे हो। लोग कहते हैं माता जी बच्चे मंदिर नहीं आते हैं। हमने कि तुमने मंदिर में जाना है, सिखाए नहीं। बोले बहुत बोलते हैं। हमने कि अब बोलने से क्या होगा? अब बोलने से क्या होगा? बच्चे नहीं आएंगे मंदिर। जब तुम्हारी शादी के बाद, गर्भाधान के पहले से, गर्भाधान के बाद जीव आ जाएगा, फिर क्या करोगे? चेलना के घर में यदि कुणिक भी आ गया तो भाव खराब हो गए थे। जीव यदि बैरी का आ जाएगा, किसी गलत जगह से आएगा, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जैसे व्यक्तित्व को लाना हो वैसे तुम्हें अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। जब तुम अच्छी चीजें रखोगे तो अच्छे व्यापारी आएंगे, खराब माल होगा तो तुम्हारे पास खराब ही लोग आएंगे। यदि चाकू रखोगे, यहाँ का तो रामपुर का चाकू भी प्रसिद्ध है, चाकू रखोगे तो चाकू ही वाले आएंगे खरीदने वाले, समझ गए? और मलम रखोगे तो मलम वाले आएंगे। कहते कि सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है। अपन किसी के यहाँ जाते भी हैं और कोई मौत में भी जाते हैं, किसी के फलानी आई थी कि नहीं? बोले नहीं आई थी। बोले तू भी मत जाइयो। बताओ, उसके आग लगा के नहीं जाते हो तुम? अरे मर गया, कम से कम खुद में तो बैराग लाओ कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। इसी में लड़ाने भिड़ाने का काम भी और क्यों कर रहे हो? कह दो नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे अपन को तो देखो अच्छे भाव रखना, एक दिन अपन को भी चले जाना। लेकिन तुम लोग बैराग पुष्ट नहीं करते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं इस जीवन में। जिसने भी भक्ति और आराधना की, काणा के जीव जो द्रौपदी आदि के पूर्व भव आते हैं, जब भूल से निंदा कर दी थी, विष मिश्रित आहार दे दिया था। अग्निभूत की पत्नी थी जब, 3 भाइयों में से, तब आपको पता होगा उस समय नरक गई, फिर आके तिर्यंच हुई, बहुत दुर्गतियों में गई। लेकिन जिस समय ऐसी अभागन बेटी की गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होते माँ मर गई, इतनी बदबू आती थी, खाने को नहीं था, सुंदर नहीं थी, लोग गांव में रहने नहीं देते थे। थोड़े बहुत दिन किसी ने पाला पोसा, टुकड़ों पे पली, फिर शमशान में छोड़ दिया। लेकिन समाधि गुप्ती मुनि आए तो रात भर शमशान में क्या लकड़ियाँ, जलती हुई लकड़ियाँ लाकर कि ठंडी ना लग जाए ने, रात भर खड़ी रही कि कोई देवता होंगे, कितने शांत हैं, मेरे दुख को यही हर सकते हैं। सुबह साधु की ध्यान मुद्रा भंग हुई। उन्होंने कहा और रूपवती कैसी हो? उन्होंने कहा आप, मेरा नाम रूपवती नहीं है। ध्यान रखना, जब दुख होता है तो आदमी नम्र हो जाता है, बोली भी मधुर हो जाती। उसने कहा नहीं, मेरा नाम तो काणा है। उन्होंने कहा याद करो, कई भव पहले तुम रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, तुम्हारे रूप की चर्चा थी। उस समय तुमने गर्भ में आकर, घमंड में आकर विष मिश्रित आहार दे दिया था। पश्चाताप करती है, रोती है, आंसू बहाती है, कहती कुछ भी कीजिए, अब कल्याण का मार्ग बताइए। थक गई हूँ, इस नाव को भव पार लगाइए। तुम तो झूठ झूठ रोज कहते हो, थकी नाव भव नदी से तुम ही पार करे। अरे तुम पार कराना है, तुम तो और डुबाने की तैयारी कर रहे हो। नाम पार करने की बात करते हो, डुबाने को बिल्कुल तैयार खड़े हो कि उसमें और पत्थर भर दो, डूब जाए। ताकि तुम्हें आज तक कभी डूबते व्यक्ति से पूछना, उसे कुछ याद नहीं आता, उसे सिर्फ निकलने का भाव होता है। तुम्हें कभी हुए? तुम्हें कभी भाव नहीं हुए। अभी तो और डूबने की तैयारी, जितनी डूब सको। और उस समय से मुनिराज अणुव्रतों का पालन देते हैं। आप होते तो कहते अणुव्रत पलेंगे, जंगल में रह के कोई अणुव्रत पलेंगे, लेकिन नहीं, जैसी शक्ति हो वैसे व्रत पाल लेना। वो जंगल में रहती है, क्या करेगी उसकी शक्ति के अनुसार। फिर भी पूरे पाप नहीं मिटे। फिर सेठ कन्या हुई, फिर भी दुर्गंध आती थी, विवाह नहीं हुआ। फिर एक राजकन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। किसी से कर दिया, वो छोड़ कर चला गया।
लेकिन एक बार हारिकाएँ आई तो पूछती है कि आप सब कुछ है कैसे निकल आए। उन्होंने कहा ये सब कब तक के लिए है, उस शाश्वत सत्ता की प्राप्ति करना है। हारिका व्रत ले लेती है, लेकिन मैंने कहा जो नहीं मिलता है वो बहुत दंश आपको अखरता है। जो नहीं मिलता उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तड़प होती है, और उससे कई भव में संयोग नहीं मिले थे इस प्रकार के। और हारिका व्रत में जानबूझ के नहीं, हो तो किसी स्त्री को जाते हुए देखकर सिर्फ इतने से भाव आ गए कि ऐसा रूप मुझे मिले। और आप सबको पता है रूप मिला, वहां से स्वर्ग गई, स्वर्ग से आकर द्रौपदी हुई, रूप मिला, लेकिन कितना खतरनाक था, तमाम जिंदगी तबाह रही। इसलिए कभी भी निदान मत करने ला। भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमरण में, राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। पहले बच्चा पैदा होता था, फिर किशोर होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था, लेकिन अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। आप कहोगे क्यों? आपने देखा होगा बच्चों में कितनी मायूसी है, बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाता है, बूढ़ा आदमी जो मिल जाए वो इसमें संतोष कर लेता। आज के बच्चे ऐसे हो गए, उनके खेल खो गए, उनकी हंसी खो गई, उनकी मुस्कान खो गई, उनके लाड़ प्यार आनंद मनो विनोद सब खो गए। आप तो बस वो कहते हैं कि उंगलियों पर जहान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहान है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है। आज सब कुछ उंगलियों पर हो गया, इतनी सी दुनिया सिमट कर रह गई। 100 किलो के आदमी को 25 ग्राम का यंत्र उठा कर ले जाता है, समझ गए। लोग कहते हैं वैरागी पावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। मैं कहती हूँ पापी पावनी भाई सीरियल तुम देखो माई। आज टीवी के माध्यम से जो हमारे दाम्पत्य जीवन की मर्यादा थी कि बच्चे समझते नहीं थे, कुछ बच्चे होते थे अल्लड़, बिल्कुल विशुद्ध भावों से जीते थे, आज क्या पर्दा रह गया। आज हमारे बच्चे सब समझने लगे, और उस कामुकता का परिणाम है दुनिया चाहे कितने आयुध कर ले, कितने उसूल बना ले, कितने कानून बन जाए, कितनी बड़ी जेलें बन जाए, कितनी बड़ी CID बैठ जाए, लेकिन जब तक 5 अनुव्रतों की तरफ हमारी दुनिया नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज प्रति घंटा कम से कम 70 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च होता है, लेकिन कहाँ संस्कारों पर विलुप्त हो गए संस्कार। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमने सुख बड़ी बेरहमी से छोड़ रखा है। सुख को तो दरवाजे के अंदर आने नहीं देते हैं। देखना तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हें आनंद नहीं होता है, आनंद होता ही नहीं। यदि कोई को तबीयत भी ठीक हो, बोले अब तो थोड़ी बहुत ठीक है, अरे थोड़ी बहुत ठीक है, जितनी ठीक है उसका आनंद लो। तुम्हें घर में यदि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बोले ठीक है अब तो चल रही दाल रोटी जैसे। लोग कहते जीवन काट रहे, हमने कहा जीवन काटने को मिला गए, पाप काटने को जीवन मिला गए। जीवन को तुम क्या काटोगे, जीवन तुम्हें काट ही रहा है। सुबह हो, शाम हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, श्वासें तो समाप्त हो रही हैं, लेकिन इन श्वासों से हम स्वर्ग के महल बना रहे हैं या नरक की भट्टियां बना रहे हैं, हमारे ऊपर है। सब लोग कहते हैं कर्म बहुत दुष्ट हैं, कर्म बहुत दुष्ट है। हमने कि कर्म जितना ईमानदार कोई नहीं है। कर्म एक एक का हिसाब कर लेते हैं। तीर्थंकर भी यदि भूल से बन जाए तो आदिनाथ से कहता हिसाब कर जाओ। 6 महीने तो ध्यान में रहे, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, क्योंकि भूल से बांधे गए कर्म भी कहते हैं कि हमें हिसाब करो। पहले शादियां होती थी तो लोग महीना महीना भर बहन बेटियां आकर रुकती थी, और बुआ चाची ताई मामा मामी की बहुत लोग आकर रुकते थे कि उनके यहाँ शादी है तो काम तो होगा। और
महीनों रुकते थे, बड़ी अच्छी अगवानी होती थी, मंगल कलश लेके गीत गा के ऐसी अगवानी होती थी। आजकल कितने दिन रुकते हैं? गाड़ी में आइए, गाड़ी से चले जाइए, कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए वरना भूखे चले जाइए। आवे नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी मान जाइए कंचन बरसे में। वो क्या आनंद था जब, आपको पता है दोने भी ऐसे होते थे, वो लुढ़कते रहते थे। पत्तल के दोने होते थे, वो लुढ़कते रहते थे, उन्हें तो एक जना हाथ से पकड़कर एक हाथ से खाता था, वरना तो जल्दी से उसे रायते को पी जाते थे। और उधर से रायता वाला आता था तो लोग पहले पी के निपटाते थे कि दोबारा मिलेगा, और आने वाला भी मना मना के कहता था एक और ले लो, एक और ले लो, और लोग बड़े मस्ती से मिलजुल के खाते थे। आजकल तंदूर पे ऐसे खड़े रहते जैसे भिखारी हो, एक दे दे उसको दी, मुझे नहीं दी, हद हो गई। अरे इज्जत भी तो कुछ तो रखो, बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी। खड़े होकर दो ही खाते हैं, या तो भिखारी या फिर संत है। एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट, तुम कैसे खाते हो? कम से कम बैठ कर तसल्ली से खाया करो। जितने में आज एक पार्टी होती है, आप समझ गए, उतने में पूरी पंचायत का 10 पंचायत निपट जाए। पहले खाना भी ऐसा बनता था, महीनों मिठाई चल जाती थी। आजकल डोसा और क्या, हाँ वो तो हमें पता नहीं, पाव भाजी बताओ, सड़ी गली चीज़ें हैं पूरी ऐसी। अरे ऐसी खा लो, आप तो नहीं खाते होंगे लेकिन हम बता रहे। डोसा जो तुम्हारे दिमाग को कर दे भूसा, समझ गए? अरे कितनी बूढ़ों वाली चीज़ें क्यों खाते हो, अच्छे से खाओ जो खाना है। तो तुलसी जी भी कहते हैं आओ आदर नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहते 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 4 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें उनकी मिल जाएं, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां आपकी और 10 सामने वाले की, जुड़ जाना चाहिए। और 32 दांत आपके, 32 सामने वाले के, 64 खिल जाना चाहिए। और 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम तुम उनके, पुलकित हो जाना चाहिए। आजकल हाथ में हाथ आता है, कोई संवेदन नहीं रहा। जिब्या स्वाद लेते लेते इतनी थक गई कि कुछ भी खिला लो अच्छा ही नहीं लगता है। कान सुनते सुनते इतने बहरे हो गए कि जब तक कान फोड़ साउंड नहीं चले तब तक सुनाई नहीं पड़ता। आंखें देखती देखती इतनी रंगीन, इतनी चमक दमक, इतनी शोबाजी देख ली कि थोड़ी बहुत में तो मजा ही नहीं आता है। किसी के यहाँ शादी में जाते हो तो सच बताना, आकर क्या कहते हो? यदि 50 आइटम हो सब मिला के तो क्या कहते हो? कोई खास शादी तो थी नहीं। आप सोचो नार की जीव हो क्या तुम, इतना खाना ही खाना देखते हो? उसके यहाँ 200-250 चीज नहीं हो तब तक तुम्हें मन ही नहीं भरता। कोई खास इंतजाम नहीं था। खास इंतजाम क्या, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम समाज में इतनी विषमता लाते हैं, फिर कहते हैं हमारे जैन समाज आदर्श है। उत्तम आकिंचन धर्म की माला से कुछ नहीं होगा। इस मन में समाज में उसूल बनाओ कि हमारे यहाँ 25 आइटम से ज़्यादा, उसमें पानी चटनी नमक सब कुछ है। आप नई कुवत पैदा करो कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही उसूल है, इसके ज़्यादा नहीं। हर गरीब अमीर की खाई पूरी नहीं होगी तो समाज का क्या उद्देश्य रहेगा? तो आपको पता है आजकल तो फिर 5 दिन बारात रुकने लगी, 4 दिन रुकने लगी, 3 दिन तक का तो मुझे भी ख्याल है। हम छोटे थे तो घर में देखते थे 3 दिन तक बारात शाम तक ही जाती थी, सुबह सुबह आकर या एक दिन पहले आ जाती थी, तो तीसरे दिन या चौथे दिन ही जाती थी बारात। इतने अच्छे नेंग होते थे, मज़ा आता था। लोग सब सिंपल थे, कहीं धर्मशाला में ठहरा दो ठहर जाते थे, बड़े अच्छे इंतजाम लगते थे उस समय के। छोटी सी जगह में सब दुकानें काउंट, आप सबको पता है वो। लेकिन एक बार की बात, आजकल तो एक दिन आओ उसी दिन आओ, गाड़ी से आओ गाड़ी से चले जाओ, घर तक देहरी तक आने की ज़रूरत ही नहीं कोई को। तो
एक मेहमान आया, सब चले गए। मेहमान तो बहुत आए थे, सब चले गए, एक तो रुका ही रहा। तो पत्नी बोली देखो जी ये 15 दिन से रुका है। पति बोला मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो दामाद है घर का, और दामाद उसे कहते हैं कि दम से आखिरी दम तक उसको आमदनी दामाद कहते हैं। दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दामाद कहते हैं। उसे जमाई कहते हैं, जमा जमा के कमाई करो फिर उससे इकट्ठी दे दो, उसे जमाई कहते हैं। तो बोला नहीं कह सकते, इंटरनेशनल भिखारी, पहले दिन रोकना करो, उस दिन भी उसे कुछ दो। फिर तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो उसकी मिलनी करो, उसके यहाँ हो तो भात लेके जाओ, सड़क पे मिल जाए तो कुछ पैसे तो उसके हाथ पे रख ही दो। तो वो दामाद कहते हैं। अब वो बोला कुछ नहीं कह सकते। पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बोली मैं बताती हूँ। पत्नी का दिमाग ऐसी चीज़ों में बहुत चलता है, अच्छा भी चलता है, ऐसी बात नहीं। कई जगह तो जितने पति मंदिर आते हैं सब इनके धक्के से आते हैं। तो वो कहने लगी मैं बताती हूँ। पति ने कहा क्या कहते हैं? बोली सुबह में खाना नहीं बनाऊंगी। बोले फिर? तो बोले तुम मुझे उठाना, फिर मैं बहस लगाऊंगी, बोलूँगी नहीं मेरा सिर दुखता है, फिर तुम कहना दुखने दो, मेहमान है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। फिर मैं बोलूँगी नहीं बनाऊंगी, तुम बोलना बनाना पड़ेगा, मैं बोलूँगी नहीं, तो तुम मुझे कहना पीट दूंगा, लेकिन मुझे पीट मत देना, एक डंडा लेना और पलंग के पाए में मारना। बोले ठीक है। बोले उसके बाद में गुस्सा करूँगी, फिर चला जाएगा। बोले ठीक है। सुबह उठ, बोले उठ, बोले नहीं उठती। बोले क्यों नहीं उठती? बोले सिर दुखता। बोले मेहमान आए तो कुछ तो बनाएगी। बोले नहीं बनाऊंगी। बोले बनाएगी कि नहीं? बोले नहीं बनाऊंगी। बोले बनाना पड़ेगा। बोले नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी पीट दूंगी। पति ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी तो पीट दूंगा। बोले हिम्मत तो पीट के दिखाओ। पति ने वही आइडिया जो बताया था उसने लिया डंडा और पीटने लगा। पत्नी बोली मेहमान 15 दिन से यहीं पड़े मेरे घर में कलेश करा रहे, मुझे गुस्सा आएगा तो इन्हें पीट के रख दूंगी, ये अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में लड़ाई मचा रखी। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, पता नहीं और है जो कर दे। तो मेहमान ने उठाया अपना सूटकेस और धीरे धीरे जीना उतरने लगा। पत्नी जल्दी में बोली देखो मैं रोई तो नहीं ना? पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं ना? मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं ना? आप ध्यान रखना, ये कर्म रूपी मेहमान भी कहता है गाओ गीत ऊपर से मैं जाने वाला मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि तूने अंदर से तो इंतजाम दुख का ही किया, सुख कहाँ से आएगा? हर तरफ से दुख मिल जाए, जिससे मिले उससे तुम जरा कोई 100 बार आपकी सेवा करे, एक बार नहीं करे, मेरा तो दिल फट गया। सच बताना, यदि 2 बेटे हों और माँ पहले वाले को 25 तोले चढ़ा दे और दूसरे को 50 तोले चढ़ा दे, तो ये नहीं भाव आता है कि उस समय माँ जी पे था नहीं, जितना दे दिया बहुत है, क्या करना, वो भी तो उन्होंने अपनी कमाई से पीट काट के दिया है, क्या मतलब है, बहुत है, पहनने में तो फिर भी नहीं आता। लेकिन क्या कहोगी, ये ऐसी बेकार है, उसने तो मेरे साथ बेईमानी कर ली, मुझे 25 तोला उससे 50 तोला, पहले हिस्सा करो। अरे बिल्कुल भाव मत लाना, इस जहाँ का इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा, और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। वो भाव लाओ कि कब धन्य सुअवसर पाऊं जब तुम जैसा बन जाओ। भाव लाया करो, भाव बदलो, आज परिवर्तन हो जाएगा।